हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल विद्या क्लासेस फैमिली। आज हम बात करेंगे लुईस स्ट्रक्चर की, कैसे हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहले बात करें हम H2S की। इसमें हम देखते हैं पहले सेंट्रल एटम। अब इसमें हम इसकी वैलेंसी देखेंगे। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 6। ठीक है। अब हम इसकी जो साइड के आइटम है हाइड्रोजन, इस तरह हम लिखेंगे। और हाइड्रोजन में कितनी वैलेंसी है आउटरमोस्ट सेल में? 1। ठीक है, इसकी भी एक वैलेंसी है। अब पहले सल्फर की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो ये क्या करेगा, इससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से। ठीक है, तो जैसे इसने ऐसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसके पूरे 8 हो गए इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हाइड्रोजन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ऐसे ही ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा सल्फर से। तो अब इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। ऐसे ही इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब इसमें क्या होता है, जितने हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतने ही हमें वापस करने पड़ते हैं। ठीक है। अब सेकंड चले, SiCl4। इस मॉलिक्यूल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? पहले सिलिकॉन में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। इसकी 4 वैलेंसी होती है। ठीक है। और क्लोरीन की बात करें, हमारे पास कितनी क्लोरीन है? 4। ठीक है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 7। तो ऐसे ही हम इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। ठीक है, सभी क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेगा, जो सिलिकॉन होगा वो इनसे क्या क्या करेगा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो ये क्या करेगा, एक एक क्लोरीन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है। इस तरह इसने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब बदले में से एक इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा सबको। तो क्लोरीन की कितनी है वैलेंसी? 7 है। इसको कंप्लीट करने के लिए, अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो ये क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके पास भी कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ये वाला क्लोरीन भी ले लेगा, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कंप्लीट। ये वाला क्लोरीन भी लेगा। ठीक है, इस तरह ये क्लोरीन भी ले लेगा। तो इनके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह ये अपने क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। इस तरह इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। अब बात करें BeF2 की। BeF2 में पहले लेते हैं हम बेरियम। अब इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 2 है। ऐसे फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन है हमारे पास। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ऐसे इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब जो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत होगा 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी फ्लोरीन को। 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और ऐसे ही वाला फ्लोरीन इससे ले लेगा। ऐसे ही अब इसने एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों इसको देंगे भी। ठीक है, लेकिन इसमें अब भी बेरियम का जो होता है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाता। ये स्पीसीज जो होती है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। ठीक है। अब बात करें CO3 ठीक है। अब इसमें बात करें, जो इसमें ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। 3 ऑक्सीजन में से जिसमें से 2 ऑक्सीजन है उस पर 2 माइनस के चार्ज है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। मतलब अभी बताती हूँ मैं। कार्बन, पहले हम सेंट्रल एटम लिख लेते हैं कार्बन। इसकी कितनी वैलेंसी होती है? 4। ठीक है, इसके पास 4 वैलेंसी है। ठीक है। अब ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। और एक एक इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें एक्स्ट्रा है? 2 ऑक्सीजन पे, केवल 2 ऑक्सीजन पे जो हो गए इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो 1 2
3 4 5 6, ठीक है, और एक 7। ऐसे ही इस वाले पे भी 1 2 3 4 5 6 1 7। 2 माइनस थे, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें ऐड हो गया। अब जो तीसरा ऑक्सीजन है उस पर केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या करेगा, इसमें जो कार्बन होगा उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी। तो ये कैसे करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इन वाले एटम से लेगा एक एक, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस वाले से, ठीक है। कैसे लेगा, एक इस वाले ऑक्सीजन से, एक इस वाले ऑक्सीजन से, और 2 इस वाले ऑक्सीजन से इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब क्या करेगा वो, इसके पूरे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन जो 7 इलेक्ट्रॉन वाला है उसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसने दिया भी एक था और लेगा भी एक, इसी तरह ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन अपना इससे ले लेगा, तो इसके भी कंप्लीट ऑक्टेट हो गए। जो ऑक्सीजन वाला है वो क्या लेगा, जो 6 ऑक्सीजन वाला है उसको 2 की ज़रूरत है, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने दिए भी है, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले भी लेगा, तो इसके पास भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ठीक है। इस तरह हम इसको दिखाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे HCOOH की, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम, जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, ठीक है। इसके ऑक्सीजन कितने पास, इस पे 2 ऑक्सीजन हो गए इस तरह, और एक एक हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, एक एक हाइड्रोजन के पास। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं इसमें कार्बन, कार्बन की पहले देखते हैं 4। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से लेगा, एक इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, और 2 इस वाले ऑक्सीजन से ले लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, फिर बाद में जो हाइड्रोजन होगा वो भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, जो ये ऑक्सीजन है, कौन सा, ये वाला, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, ये एक है, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए किसको, कार्बन को, तो कार्बन से भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसके पास भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 थे ना इस पर, 2 ऑक्सीजन से ले लिए तो कंप्लीट हो गए। अब बचा ये वाला ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन की हम बात करें तो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो जिसमें से अपने 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया था, एक हाइड्रोजन को दिया था, तो इसको अपने अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, अपने ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इस तरह आई होप सबको ये लुईस स्ट्रक्चर समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आराम से इजीली मैंने समझाए हैं।